हे गाइस व्हाट्सअप। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सीए फाइनल स्टूडेंट से, जिन लोगों के एग्जाम्स हैं ग्रुप 2 के मई 2017 में या उसके बाद भी, और आप लोग बहुत परेशान हैं कि सीए फाइनल आईडीटी की पढ़ाई हम लोग कैसे करें। मैं किसी कोचिंग के लिए आप लोगों को कुछ नहीं बोलने वाला। आपने जहाँ भी कोचिंग ली है वेरी गुड, ग्रेट। मैं बात करने वाला हूँ बुक्स के बारे में कि कौन सी बुक है सर जो आपको पढ़नी चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं आज भी आईडीटी से बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि मैं आईपीसीसी लेवल पे स्टूडेंट्स को टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जिसका पार्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मुझे काफ़ी सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं और इस चैनल को लेके मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तक मैं सारी बातें पहुँचाऊँ। सो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैं कौन सी बुक्स रिकमेंड करता हूँ सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। राइट, एक वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ पेड थिंग। मुझे किसी टीचर ने ये वीडियो बनाने के लिए कुछ पे नहीं किया है और जो मेरी फीलिंग्स हैं सीए फाइनल आईडीटी की बुक्स को लेकर मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। राइट, बेसिकली मैं इस वीडियो में दो बुक्स की बात करूँगा। एक बुक के ऑथर को मैं जानता हूँ पर्सनली, थोड़ी बहुत चिट चैट उनसे होती रहती है। दूसरे बुक के ऑथर से मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, शायद वो भी मुझे नहीं जानते होंगे। सो मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके आपको ये रिव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, आईपीसीसी लेवल पे मैं बुक्स का रिव्यू क्यों नहीं करता, क्योंकि सर मेरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो ऐसा लगेगा कि बायस्ड रिव्यू है। सो मैं आईपीसीसी लेवल पे इस समय बात नहीं कर रहा, ओनली फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स। राइट, देखिए पहली बुक जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है योगेंद्र बांगड़ सर की बुक। दूसरी बुक जिसका मैं जिक्र करूँगा इस वीडियो में वो है दीपक गुप्ता सर की बुक। राइट, तो अगर आप आईडीटी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को देखना। अगर आप किसी टीचर से कोचिंग ले रहे हैं, इन दोनों में से कोई टीचर नहीं है वो, तो भी मैं चाहूँगा कि आप सर इन दोनों बुक्स को अपने पास ज़रूर रखें, ताकि इन दोनों में से एक या दोनों को दोनों रख लें तो बढ़िया है। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो दोनों ही रखिएगा ताकि आप आईडीटी को बहुत अच्छे से समझ पाए। इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है अगर आप उसे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। अगर मैं सर्विस टैक्स की बात करूं तो एक सर्विस की टैक्सेबिलिटी को समझने के लिए डेफिनेशन ऑफ सर्विस, नेगेटिव लिस्ट, मेगा एग्जेम्पशन, अबेटमेंट, रिवर्स चार्ज, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल, प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस रूल्स, पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ते हैं तो जाके एक सर्विस की टैक्सेबिलिटी समझ आती है। राइट, अब इसमें होता क्या है, सबसे बड़ी दिक्कतें क्या है जो मैंने और बुक्स देखी सीए फाइनल की, आईडीटी की, आधी अधूरी सी लगी। मतलब किसी में कोई कंप्लीट चीज लिखी ही नहीं है, बहुत आधी अधूरी सी। बट ये दो बुक्स मुझे ऐसी लगी, स्पेशली अगर मैं बांगड़ सर की बुक की बात करूं, एकदम प्लेन बुक है। कई जगह पे तो लॉ को एज इट इज सर ने डाल दिया है और मैं चाहूंगा कि सीए फाइनल स्टूडेंट लॉ को एज इट इज पढ़ना सीखे। नीचे काफ़ी सारे उन्होंने फिर क्लैरिफिकेशन, एग्जाम्पल, इलिस्ट्रेशन वगैरह दी हैं। और ऐसे ही बांगड़ सर की एक बुक आती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं। वो भी मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर 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 उसको, उस बुक को भी बाय करें। जो उसको मतलब हमारे वो कुछ बच्चे बोले थे पतली वाली किताब आती है, तो मैंने उसको देखा है। उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रियली वेरी गुड, दे आर रियली वेरी गुड। तो आप उसको ज़रूर देखें, उस बुक को आप ज़रूर पढ़ें। जो न्यूमेरिकल वाली बुक है बांगड़ सर की बुक थोड़ी सी हैवी लगती है, बट उसके क्वेश्चंस, चाहे वो न्यूमेरिकल हैं चाहे वो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे रीड करके जाने चाहिए। दीपक गुप्ता सर की अगर मैं बात करता हूँ, दीपक गुप्ता सर की बुक की अगर मैं बात करता हूँ, डीजी सर जिन्हें हम बहुत प्यार से बुलाते हैं, तो ऐसा है कि डीजी सर की बुक सिर्फ अगर आपने उनसे कोचिंग ली है तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी, बहुत बढ़िया। अगर आपने उनसे कोचिंग नहीं ली है और आप साथ में कोई और बुक नहीं रख के बैठे तो डीजी सर की बुक आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी हो सकती है और आप परेशान होके मतलब गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। राइट, ओके। सो ऐसा है कि डीजी सर की बुक आप रखें, वो एडवांस्ड बुक मुझे लगती है। कोई कॉन्सेप्ट आपको अगर किसी बुक से समझ नहीं आ रहा तो डीजी सर की बुक से चांसेस है कि वो समझ आ जाएगा। बट पहली रीडिंग उस बुक से देना बहुत डिफिकल्ट है। सो पहली रीडिंग आप अपने टीचर की बुक से दीजिए, या अगर आपको कोई टीचर नहीं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बांगड़ सर की बुक रेफर कीजिए। दूसरी रीडिंग या फिर उससे रीडिंग देने के बाद एक कॉन्सेप्ट का आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एडवांस एनालिसिस कर रखा है डीजी सर ने अपने बुक में। सुपर्ब, बिलीव मी सुपर्ब। मैंने उनका स्कैनर नहीं देखा, मैंने ज़्यादातर उनकी सर्विस टैक्स और एक्साइज की बुक ही देखी है। एंड मतलब कोई भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, इस चीज़ का दूसरी चीज़ों के साथ क्या इंप्लीकेशन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो आपको वो डीजी सर की बुक में बहुत अच्छे से और बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के सर ने वहाँ पे दे रखा है। राइट, सो अगर मैं
कंक्लूजन पे आऊँ, बांगर सर की बुक मस्ट हैव, डीजी सर की बुक भी मस्ट हैव, बट डीजी सर की बुक से फर्स्ट रीडिंग मत दीजिएगा अगर आपने उनसे कोचिंग नहीं ली है तो। अगर आपने उनसे कोचिंग ली है सर, आपको किसी और बुक की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डीजी सर की बुक से आगे कार्यक्रम चला सकते हैं। योगेंद्र बांगर सर से अगर आपने सी फाइनल आईडीटी पढ़ा है, अगेन आपको और किसी की जरूरत नहीं है, आपसे उनकी बुक से काम चला सकते हैं। बट और जो मैं एनालाइज कर पाया, अगर आपने एक्स टीचर की बुक से, एक्स टीचर से कोचिंग ली है तो भी शायद आपको इन दोनों बुक्स की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, ये बुक्स कॉम्प्रिहेंसिव हैं, डी सर की बुक एडवांस एनालिसिस करती है, और बांगर सर की बुक में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो थ्योरी हो, जो आईसीए के एग्जाम में आज तक आए हैं, वो सब मिलते हैं, और बड़ी ही एकदम स्ट्रीमलाइन में मिलते हैं। राइट, सो गाइज, आप आई होप आप लोग मेरी रिकमेंडेशन मानेंगे। मुझे नहीं पता है बुक्स कहाँ पे आपको कैसे मिल पाएंगी, मोस्ट प्रॉब्ली आईटीओ में पूछ लो, बुक हाउस है, वहाँ पे आप लोग ले सकते हैं, या कहीं भी आप लोग किसी भी, जैसे आपको सही लगे, जिस भी लॉ बुक हाउस से आप खरीदना चाहें वहाँ से खरीद सकते हैं। राइट, एंड पढ़ के मुझे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप पहले से इन बुक से पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आपका क्या मानना है, और जो बातें मैंने बोली आप उससे कितना अग्री करते हैं। राइट, एंड फिर से मैं एक बार डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस इज नॉट अ पेड रिव्यू, दिस इज नॉट अ पेड थिंग। 1 2 आईपीसी लेवल पे मैं शायद ये काम ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरी खुद की 4 बुक्स हैं मार्केट में, तो आप लोग समझेंगे कि बायस्ड है। और ऑनेस्टली आईपीसी लेवल का, आईपीसीसी का लेवल ही अलग है। जिस लेवल पे डीजी सर और बांगर सर काम कर रहे हैं, उस लेवल पे तो आईपीसीसी वालों को पहुंचना ही नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत डेप्थ में जाते हैं ये लोग। राइट, सो इनका उनका कोई मैच ही नहीं है, बट फिर भी मैं आईपीसी लेवल पे कभी रिव्यू नहीं डालूंगा। रीजन बीइंग, हाँ, उस सब्जेक्ट के जरूर डाल सकता हूँ जो मैं नहीं पढ़ा था, रीजन बीइंग अदरवाइज बायसनेस दिखाई देती है, या बायस ना भी हो तो भी आप लोग यही समझेंगे। राइट गाइज, सो आई होप आपको कुछ मदद मिली इस वीडियो से, एंड यस, इफ यू लाइक द वीडियो देन डू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड यस, बाकियों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए, काम आएगी उनके भी जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद, और सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।